हेलो एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है या नहीं? हेलो हेलो हेलो। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स, कल पढ़ाएंगे सचिन सर फिजिक्स। ये ऑलरेडी मैथ्स पढ़ाते हो इंजीनियरिंग में, अब चलो मजाक मत भाई, समझना। आरंभ सीरीज का आरंभ हमने आपके सबके फेवरेट सर पांडा सर से करवाया है। अरे सर यार, ऐसा बोलना बंद कर आरंभ सीरीज का आरंभ आपके प्रिय सर से ही करवाया है भाई। रहे। है ना, हम भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। अब देखो सुपड़ा साफ होगा कुछ सेट का। फटाफट से लाइक कर दो, आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 2 मिनट में एमसीक्यू शुरू हो जाएगा। 2 मिनट में ही एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। विद इन 2 मिनट हम एमसीक्यू की शुरुआत करेंगे। 150 प्लस लाइव हो चुके हैं, 200 प्लस जाए फिर हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो आज मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको सबको आंखें बंद करके भरोसा कर लो, फिर आंखें खुली रख के लेक्चर देखो, है ना। और दिमाग खोल के प्रैक्टिस करो। है ना, आप इतना जितना है ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे, हमने सैटरडे संडे ब्रह्मास्त्र का खाली रखा है खाना। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आएगा पीवी का, साल पूरा होते होते। है ना, मार्च एंडिंग बोलते हैं ना भाई, मार्च एंडिंग होता है सबका। आपके पेरेंट्स भी रिटर्न फाइल करेंगे, उसको भी बोलते हैं मार्च एंडिंग, हम भी करेंगे मार्च एंडिंग, आपको पता ही होगा। 200 प्लस लाइव हो चुके, वेरी गुड। है ना, चलो भाई, कुछ सेट का करेक्शन विंडो का वीडियो कल आ जाएगा, चिंता मत करो। है ना, बायोलॉजी का भी सेशन सामने चल रहा है, उसमें भी 100 प्लस लाइव है। भाई आप सबको बता दूं, बायोलॉजी में सावन सर ने जो करवाया वो सब आया, सब वो कुछ आ बच्चे गया। बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, बच्चे बोल रहे, मतलब आप सब बोल रहे हो। है ना, अब हम वही करेंगे कि हम नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे आया कि नहीं आया, दैट्स इट। है ना, आपने बोल दिया आया तो आया, आप बोलोगे नहीं आया तो नहीं। ठीक है, आज 40 एमसीक्यू होने वाले हैं। है ना, 224 बच्चे लाइव है, लेकिन लाइक अभी नहीं है भाई, लाइक कर भाई दो। लाइक करते रहो, भाई लाइक करते रहो। चलो सभी बच्चों को मैं कल का एक स्केड्यूल बता देता हूँ, सुन लो कल का स्केड्यूल क्या है। कल मैं फिजिक्स लेकर के आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 2 3 4। कल यूट्यूब पे लाइव है अपना, सुबह 8 बजे में लाइव आ जाऊंगा, रेडी हो जाना। अभी रात को लाइव सेट हो जाएंगे, रात को लाइव सेट हो जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री 2 बजे एप्लीकेशन में लाइव होने वाला है। एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो, नीचे लाइव का ऑप्शन होता है, वहां पे लाइव शुरू हो जाएगा। 2:05 तक शुरू ही हो जाएगा, चिंता मत करना। जो लोग वेबसाइट से देख रहे हो, उनको कोर्स में जाओगे तो ऊपर रिकॉर्डिंग लाइव और टेलीग्राम का ऑप्शन होता है, वहां पे लाइव में लाइव शुरू हो जाएगा। लेकिन 2:05 तक वेट करना, शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बायो का 7 बजे एप्लीकेशन में ही सेशन है, जो स्केड्यूल बोला है वही स्केड्यूल फॉलो होगा। मैथमेटिक्स का कल रात को 8 बजे यूट्यूब पे सेशन होने वाला है, ठीक है। ये जो कल सेशन होने वाले हैं यूट्यूब वाले, वो उसके दूसरे दिन एप्लीकेशन में होंगे। कल जो एप्लीकेशन में सेशन हो रहे हैं वो दूसरे दिन यूट्यूब पे होंगे। जिन लोगों ने कोर्स बाई किया है उनको भी दोनों सेशन में आना है, नहीं किया है उनको यूट्यूब के सेशन में आना है। इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में लास्ट फोल्डर बनाए लाइव क्लास 2026 उसमें से मिल जाएगी पेड वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए बच्चा पार्टी, कोई भी अलग टारगेट नहीं। 120 आउट ऑफ 120, दैट्स इट, और कोई बात होनी चाहिए नहीं। है ना, एक ही बात के लिए हम सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। 120 आउट ऑफ 120, है ना, आज गोल साथे काम કરીશું। વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક છે, બધી જ માહિતી વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જ આવશે। લિંક છે, ટાઈમ ટેબલ છે, બધું વોટ્સઅપ ગ્રુપ, અને કોર્સ વાળા ટેલિગ્રામમાં જોડાઈ જજો, ટેલિગ્રામની લિંક કોર્સમાં છે, ઠીક છે, ડન। અને બીજી ખાસ વસ્તુ એક જતા જતા કહી દઉં, સેમિનારના ફોર્મ આ વીકમાં આવી જશે, અલગ અલગ સિટીના, ખાસ ભરી દેજો, પછી કહેતા નહીં કે રહી ગયા, બરાબર। આ હું તમને કહી દઉં છું, ગૂગલ ફોર્મ આવવાના છે। અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ બેચમાં કોઈને જોડાવવું હોય બોર્ડ માટેની તૈયારી કરવા માટે, તો પેપર ચેકિંગ માટે ઘણા બધા એડમિશન થઈ ગયા છે, 300 એડમિશન છે। ઓફલાઈન માટે પણ 12 એડમિશન થઈ ગયા છે, 40 જ એડમિશન લેવાના હોય છે। પેપર ચેકિંગમાં 300 એડમિશનમાં 100 એડમિશન હમણાં થોડાક ટાઈમમાં થઈ જશે, પછી પેપર ચેકિંગમાં એડમિશન નહીં મળે। તો જેને જોડાવવું હોય જોડાવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેજો। ગુજસેટ પતે એના બીજા જ વીકથી આની બેચ ઓનલાઈન ચાલુ થશે, ઓફલાઈન પણ આપણે ચાલુ કરી દઈશું, ઠીક છે। 9825799458 ઉપર કોલ કરીને વધારે માહિતી લઈ લેજો। આનો ડિટેલ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ચેક કરી લેજો। ફીસ કેટલી છે, કેવી રીતે ભણાવીએ છીએ, કેવી રીતે માર્ક ઇમ્પ્રુવ થશે ને અમારા જૂના વર્ષના રિઝલ્ટ। ચલો આવી જાઓ સાહેબ માર્કેટમાં। આ રહ્યો પહેલો એમસીક્યુ તમારી સ્ક્રીન ઉપર, ચલો સોલ્વ કરવાનો ચાલુ કરો, બાય બાય। स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू दिख रहा है, सॉल्व करने का चालू करो, है ना। फिर मैं तो सॉल्व करना ही वाला। बच्चों को बोल दो बोर्ड गुजसेट की जो बैच है वो इंप्रूवमेंट तक नहीं रहेगी। हमने पहले ही बोला था बोर्ड गुजसेट की जो बैच है वो बोर्ड गुजसेट खत्म होगी, गुजसेट उसके बाद बंद हो जाएगी। तो गुजसेट की बैच गुजसेट के लिए, इंप्रूवमेंट की अलग बैच है, वो तो पहले ही हमने बोला था कि इंप्रूवमेंट तक वो बैच नहीं रहती, है ना। हाँ, लेकिन जिन्होंने बोर्ड गुजसेट की बैच बाई करी है उनको इंप्रूवमेंट की बैच में वो फीस हम लेस कर रहे हैं, जो इंप्रूवमेंट ले रहे हैं उनको गुजसेट की बैच फ्री दे रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि गुडसेट और बोर्ड अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फंडा है। ओके सर, आई थिंक सब कुछ समझ गए होंगे स्टूडेंट। चलो दोस्तों, तो फिर स्क्रीन पे आपको पहला सवाल दिख रहा होगा ए। यस, देखो जो लोगों ने गिनना चालू किया है ना, जरा समझ जाओ। ऑप्शन आपको ध्यान से देखने हैं कि ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन अगर मैं डालता हूं ना तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 π/4 प्लस π/4 सीधा π/2 आंसर आ रहा है, राइट। तो एक्स उसका सॉल्यूशन है, खेल खत्म, खेल ही खत्म, खेल ही खत्म, है ना। यस, दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखना है, एंड जो दिमाग में पहले आए वो चालू कर दो, जो दिमाग में पहले आए वो चालू कर दो। कोई पूछ रहा था टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू आ सकते हैं, बेटा आ सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। टेक्स्ट बुक के थोड़े यहाँ पे कम आते हैं, मैं आपको कोई वो नहीं दूंगा, कोई ऐसा बोलूंगा नहीं कि भाई ये सब कुछ इजी आएगा, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ, इजी रहता है ना, बोर्ड लेवल से थोड़ा अप मैं मैथमेटिक्स में बोलूंगा, थोड़ा अप पिछले साल तक, है ना, उससे अगले साल तक सब और ऑलमोस्ट सेम जैसा होता था। पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एज इट इज सम आने के चांसेस आपने देख लिया कि मैथ्स में अगर एक नंबर भी चेंज कर लेते हैं ना तो पूरा आपको करना पड़ता है ना। चलो 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 दोस्तों, फटाफट ये लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैथ्स का लाइव सेशन चालू हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 2/n। कितनों को पता है कि इसका आंसर 2/n है, 2/n है, कितनों को पता है बी? यस, टेक्स्ट बुक का सम है ये वाला टेक्स्ट बुक का सम है कि भाई एक्स अगर, ओके यहाँ पे थोड़ी साइज कम कर देते हैं, हाँ चलो, कि भाई एक्स अगर कितना है भाई, 2/n का है, y भी 2/p का है, और n और p दोनों सेम भी है, तो 7x माइनस 5z भी क्या हो जाएंगे भाई, 2/n या फिर 2/p टाइप के। तो ऑप्शन में जो भी दिया है इन दोनों में से वो सही आंसर है। यहाँ पे 2/n दिया हुआ है तो सही आंसर है। डन डन दोस्तों, स्पीड सही जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें डिटरमिनेंट क्वेश्चन हाउ से, यस भाई वही एग्जैक्ट कुचकेट की पैटर्न की वाइज ही है, कुचकेट पैटर्न वाइज ही है। आज 40 एमसीक्यू है, कल चैप्टर वाइज होने वाले है ना, कल चैप्टर वाइज होने वाले हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पेपर सेट सॉल्व करो, है ना। यहाँ पे चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई x इज इक्वल टू -2 डालना है और कुछ करना ही नहीं है इधर, तो क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। चेक करते जाना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। -x की जगह पे -2 +2 हो जाएगा, कॉस थीटा 1, फिर यहाँ पे -2, राइट। अब बस इसका ढूंढ लेना है, और क्या करना है इसमें, इसमें और कुछ है ही नहीं। -4 -1 तो -5 हो जाएगा। चलो माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कल दोस्तों चैप्टर वाइज आने वाला है, आज 40 एमसीक्यू मिक्स चैप्टर के होंगे, सभी चैप्टर के होने वाले हैं। चलो प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, चलो माइनस साइन थीटा -2 कॉस थीटा। अब ये गिन लेते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों, ये दोनों तो गए, ये 10 -2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 - 2 8 इज द करेक्ट आंसर। कितनों का 8 आ रहा है, चलो कितनों का 8 आ रहा है, कितनों का 8 आ रहा है, गुड गुड भाई, सही आंसर है 8 हो, -8 नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, -2 -5 10 हो जाएगा ना, +10 हो जाएगा, बी आंसर आएगा। सेकंड ना खबर पड़ी, કેમ ના ખબર પડી? સેકન્ડ બેટા ટેક્સ્ટ બુક નો જ છે, જો x નો ઓર્ડર 2/n છે, z નો ઓર્ડર 2/p છે, ને આપેલો જ છે, અહીંયા મસ્ત ચકાચક આપેલો જ છે, રાઈટ, 2/n 2/p।
હવે n इज इक्वल टू p भी આપેલું છે કે n और p दोनों सेम भी है, ये भी दिया हुआ है। तो इस पूरे का ऑर्डर 2/n या 2/p ही होना चाहिए, सेम ही ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑप्शन में या तो 2/n दिया है तो भी सही है, 2/p दिया है तो भी वो सही होगा। कुछ केट में ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 2/n दिया उसकी जगह पे 2/p दे दे, यहाँ पे सब वैल्यू चेंज कर दे। नेक्स्ट, चलो फोर्थ नंबर। भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। हाँ -2 मैंने डाला, क्या आंसर आया? सही है, सब कुछ सही है। तीसरे वाले में देखो तो बी ही आंसर आएगा भाई, बी ही आंसर आएगा। नेक्स्ट चलो, यहां पे आप गिनने बैठोगे ना तो बहुत खतरनाक पोजीशन पे आ जाओगे। हाँ, मैं क्या करता हूं रेंडमली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं रेंडमली, जो यहाँ पे आंसर होगा वही यहाँ पे आंसर होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू रेंडमली मैंने 0 ले लिया, तो थीटा डालेंगे 0 तो साइन स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। कॉस स्क्वायर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, इस जगह पे थीटा की वैल्यू रखी मैंने। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया? 0 + 1 यानी कि 1 आंसर आया। राइट, डायरेक्ट 1 मत टिक कर देना दोस्तों, अभी काम बाकी है। थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी डालो तो क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। यहाँ पे आप डालो, यानी कि एक से ज्यादा आंसर तो हो नहीं सकते, यानी कि थीटा ये वाला डाला वो ठीक है ना, हमें और थीटा ट्राई करने चाहिए। मान लेते हैं π/6 डाला मैंने, ये वाला एमसीक्यू थोड़ा ध्यान से करना, या फिर आपको गिनना है तो गिनो। चलो, थीटा इक्वल टू 0 में ये दोनों ऑप्शन बता रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहा है शायद cos 0 1 तो 3/2, नहीं ये नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो 1 4/4 1 हो रहा है, यानी कि इन तीनों में 1 आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डालने पे। थीटा इज इक्वल टू, यानी कि तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर हो सकता है। थीटा इज इक्वल टू π/6 डाल के चेक कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, LHS और RHS चेक कर रहा हूँ, अगर दोनों सेम है तो भाई सही आंसर है। थीटा इज इक्वल टू π/6 डाल के देख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर π/6 कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। कॉस स्क्वायर π/6 कितना हो जाता है? √3/2 और इसका स्क्वायर यानी कि 3/4। यहाँ पे -3/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4। चलो इसका डिटरमिनेंट ढूंढते हैं, तो 1/16 प्लस 9/16 यानी कि 10/16 आ जाएगा, यानी कि 5/8 बोल सकते हो। चलो, अब ये 1 तो आंसर आया नहीं, तो ये भी चला गया। यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/6 है ना। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 इंटू π/6, भाई 2 इंटू π/6 कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर π/3, 1 माइनस 60 डिग्री पे कितना होता है? √3/2 यानी कि 3/4। तो क्या आंसर आया? 4 - 3, 1/4 आंसर आया। आंसर तो π/8 आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा है, मैं उसे गिनने भी नहीं जाऊंगा, है ना। सेम आंसर, डन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू देखो हाँ, बोर्ड मैराथन में भी था। हाँ, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हो, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे ना, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इनके ही तो बताया डियर, इनके ही बताया है। गिनने जाओगे तो ये इसी तरह सॉल्व करना। अगर ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन अगर आप गिन के करोगे तो बहुत लेंदी सम हो जाएगा, इतना लेंदी कि आपका टाइम इतना खराब हो जाएगा ना। हाँ, एक और सजेशन, ये एडवाइस ध्यान रखना, जिस भी एमसीक्यू में आपको एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है ना, उसे स्किप करो। देखो यहां पे क्या होगा कि अगर आप कुछ भी करके वो गिन भी लेते हो तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा तब तक, तो है ना। तो वो ध्यान रखना है, अगर ज्यादा टाइम लगता है तो भाई दूसरे एमसीक्यू सॉल्व करो, ज्यादा टाइम लगता है तो दूसरे एमसीक्यू सॉल्व करो। यस, यहाँ पे y इज इक्वल टू y² कर देंगे, रूट हटा देंगे, सही बात बोली है। चलो अब आप करो डिफरेंशिएशन। तो इस साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है? मैं dy/dx को y' लिखूंगा, फटाफट निपटाएंगे। y² का हो जाता है 2y और dy/dx यानी कि y'। e⁻x का क्या हो जाएगा? e⁻ax इंटू a प्लस y का क्या हो जाता है? y'। अब ये y' में वहां ले जाता हूं, तो 2y y' माइनस y' और यहां पे हो जाएगा a⁻ax ना, ये अच्छा छोटा कर देते हैं, a⁻ax डन। तो y' कॉमन निकाल दो भाई, तो 2y - 1
a e raised to ax. तो फाइनल आंसर y डैश इज इक्वल टू a e raised to ax अपॉन 2y माइनस 1। ऐसा ऑप्शन है कहीं पे? हाँ है। कहाँ है? ये रहा। फिफ्थ में क्या आएगा भाई? a आएगा। डन भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? थोड़ा लेवल अप रहेगा। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा कि बहुत वही आएगा। मैथ्स में थोड़ा रहता है लिटिल बिट, जिस तरह से पिछले साल का पेपर आया ना उस टाइप पे मैं बोल रहा हूँ। लिटिल बिट चेंजेस भी अगर कर देते हैं वो लोग तो थोड़ा यहाँ पे टफ रहता है। ठीक है, चलो फुल जलसो अच्छा ना, बस तो भाई एंजॉय करो यार। एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और बस 1 घंटे में जबरदस्त धूम मचाओ ना। वो 3 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लल्लू है सर, गुड। चलो अभी आपको ये एमसीक्यू लल्लू लग रहे हैं, इसका मतलब आप सही प्रिपरेशन कर रहे हो, सही प्रिपरेशन पे हो, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो। मजा आ गया भाई। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 में, 6 में क्या आ जाएगा? मैं तो ऐसा समझता हूँ शायद 60 to 70% बोर्ड लेवल के होते हैं एमसीक्यू, और बाकी 30% to 40% एमसीक्यू जो होंगे थोड़े लेवल अप करके देंगे, यानी कि वैल्यू बदल देते हैं, बाकी और कुछ करते नहीं, और वो बच्चों को फिर हार्ड लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई यही चीज रहता है। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई उसको एक्स मान लेते हैं पहले तो, एक्स है ना, एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स और एक्स। डन। तो भाई इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 एक्स स्क्वायर, है ना। अनुक्षेत्रफल होता है √3/4 एक्स स्क्वायर, ऐसे अनुक्षेत्रफल, है ना। चलो यस डियर, आपने अगर मैराथन सेशन और बोर्ड की जबरदस्त एमसीक्यू की तैयारी की होगी ना, बहुत सारे एमसीक्यू आपको पहले से ही आते होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, धीरे धीरे लेवल अप भी होता जाएगा, है ना। इसका मतलब आप जबरदस्त तैयारी करके बैठे हो। चलो dA/dt यानी कि क्या हो जाएगा? √3/4 2x dx/dt। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? त्रिज्या વધવાનો दर, त्रिज्या नहीं सॉरी, बाजू વધવાનો दर એટલે કે dx/dt દીધેલું છે। कितना दिया हुआ है dx/dt? 4 दिया हुआ है, और x कितना दिया हुआ है, यानी कि साइड 5 दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे डाल दो। तो √3/4 इंटू 2 इंटू एक्स दिया हुआ है 5 इंटू 4, 4 गया तो ये हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी आंसर आएगा भाई। तुम लोगों का क्या आंसर आया? सी आंसर आ रहा है क्या? यस, 6 में क्या आएगा? सी आंसर है। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन, 6 चैप्टर में 3 मार्क्स का है, बोलो 3 मार्क्स का है। when the radius of the sphere is 10 centimeter, है ना, the rate of change of its volume with respect to its surface area, यानी कि यहाँ पे dV/ds ढूंढा है। v मतलब वॉल्यूम, v मतलब क्या है? वॉल्यूम, s मतलब सरफेस एरिया। देखो दोस्तों, ઘનફળનું આમાં શું કીધું છે? ગોલકની ત્રિજ્યા 2 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે તેના ઘનફળનો પૃષ્ઠફળની સાપેક્ષે વૃદ્ધિ દર, ઘનફળનો પૃષ્ઠફળની સાથે આ છે ઘનફળ, अच्छा पृष्ठफल। तो ये पूछा है, तो भाई वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³ होता है बेटा। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr² होता है ना, होता है ना, राइट। तो हमको पूछा है ये, तो हम ढूंढ लेते हैं। तो हम पहले क्या ढूंढेंगे? dV/dr ढूंढेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो हो जाएगा 4/3 π3r², राइट। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं ना, और ds/dr क्या आएगा? वो आ जाएगा 4π और 2r, यानी कि ये वाले भाई साहब हो जाएंगे 3 कट हो जाएगा, तो 4πr², और यहाँ पे हो जाएगा 8πr, है ना। तो 8πr, तो dV/ds हो जाएगा 4πr², और नीचे 8πr, तो ये 2 हो जाएगा, पाई उड़ जाएगा, तो ये r/2 बचा। अब r कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर बोला है, तो 2/2 1 आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, 1 cm³ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आ जाएगा आंसर। डन, डन है कि नहीं दोस्तों? डन है कि नहीं दोस्तों, बताओ। चलो लाइक रुकनी नहीं चाहिए भाई, लाइक रुकनी नहीं चाहिए। 251 लाइक हो गई, अब
ना 300 लाइक तक पहुंचाना है, 300 लाइक तक पहुंचाना है। फोर्थ वाला एक बार फटाफट रिपीट। चलो फोर्थ वाला में मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने और कुछ नहीं किया है। कुछ क्वेश्चन बहुत अटपटे होते हैं, तो अटपटे होने के कारण हम उसको पूरा नहीं गिनते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत टाइम जाता है। तो मैंने क्या किया है, थीटा अलग अलग लेना चालू कर दिया। पहले मैंने 0 डाला, तो 0 में आंसर क्या आया, इस साइड का 1 आंसर आया। तो आपको देखते लग सकता है कि वही 1 आंसर आ जाएगा, नहीं बेटा, है ना, ऐसा नहीं करना है। मैंने यहाँ पे सभी जगह पे थीटा पे 0 डाला है, तो मुझे पता चला यहाँ पे शायद 1 नहीं आ रहा था, है ना, किसी एक पे तो 1 नहीं आ रहा था, यहाँ पे ही नहीं आ रहा था, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया। फिर मैंने थीटा इज इक्वल टू 5/6 डाला, ये साइड का गिना तो 5/8 आया। उसी तरह आप में जो बचे थे, यानी कि 1 भी कैंसिल आ जाएगा, क्योंकि 5/8 आया नहीं था। अब 2 ही ऑप्शन बचे थे, वहां पे थीटा मैंने डाला, तो यहाँ पे 1/4 आया, और यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि यही ना, अगर यहाँ पे थीटा में 5/6 डालता और 5/8 आता तो यही आंसर होता, नहीं आता तो ये दूसरा आंसर आता। तो वही लॉजिक लगाया है मैंने, वही लॉजिक यहाँ पे मैंने लगाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आया कि नहीं। हाँ, ये इसी साल की बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, बोर्ड के एमसीक्यू भी करके जाना। ऐसा जरूरी नहीं है कि बोर्ड के एमसीक्यू आए हैं तो गुज के नहीं आ सकते, बेटा आ सकते हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी आ सकते हैं, राइट। ऐसा बिल्कुल मत समझना, ऐसा दिमाग में भ्रम रखना ही नहीं है, ऐसा दिमाग में भ्रम रखना ही नहीं है कि नहीं आ सकते, आ ही सकते हैं। जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे ना बेटा, आपका कल्याण हो ही जाएगा। भाई मेहनत से ही मार्क्स मिलते हैं, समझो, मेहनत करोगे तो ही फल मिलता है, नहीं तो गए, है ना। हम बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करवा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो चलो यहां पे क्या आ जाएगा, e रेज टू एक्स है, वो वाला फॉर्मूला कि e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स का आंसर होता है e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये मस्त फॉर्मूला था, यहाँ पे कुछ ना कुछ करके ऐसा सेट होता ही होगा। तो देखो, मैं ऊपर वाले भाई सबको स्क्वायर कर देता हूँ, नीचे वाले भाई सबको भी स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, ऊपर नीचे दोनों को दे दिया। अब देखो ऊपर क्या करूंगा मैं, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन छे भाई, डन छे, ओके। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने साइड में ले लिया है, 2x को इस तरफ ले लिया है। देखते जाना बेटा, पता है तो मजे करो, नहीं पता है तो देखो कि भाई ऐसे सॉल्व होता है ना। स्प्लिट कर दिया मैंने, तो ये एक एक बार तो उड़ जाएगा भाई। तो e रेज टू एक्स 1/1 प्लस, अब जिसको डिफरेंशिएशन आता है, વિકલન જેને આવડે છે એને ખબર પડી ગઈ હશે કે આનું વિકલન આ જ થાય, આનું વિકલન આ જ થાય, આનું વિકલન આ જ થાય, તો આન્સર તો થઈ ગયો e રેઝ ટુ x અને fx એટલે 1/1 પ્લસ x સ્ક્વાयर। भाई ये आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, इसी साल के बोर्ड में था, है ना। चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई। क्या दिया हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाय, आप देखो यहां पे क्या कर सकते हो आप, एंड एक्स एक्सिस, यहां पे ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। जब भी ऐसा होता है ना, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता होता है ना। और ये लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ कितनी होती है, एक्चुअली सर्कल, ये सर्कल आधा सर्कल है, आधा सर्कल। आपको पूरा गिनना है क्वेश्चन, तो क्या कर सकते हो आप, -a to a फिर y dx, यानी कि ऐसा कर सकते हो आप, ऐसे पूरा सॉल्व कर सकते हो, है ना। या फिर अगर आपको पता चल गया है कि भी ये तो आधा सर्कल ही है, ये तो क्या है डियर, आधा सर्कल है, तो आधा सर्कल में आपको क्या करना होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आर कितना मानेंगे हम, ए ही मानेंगे ना, तो पाई, और यहाँ पे ए क्या है, ए स्क्वायर है 16, तो ए हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 16 पाई अपॉन 2, 8 हो गया भाई, 8 पाई क्या हो जाएगा, 8 पाई इज द करेक्ट आंसर ना, 8 पाई चौरस एकम। यस, किसने बोला वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पर बेटा वो पूरा सर्कल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके ना।
आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो वाई स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर कर दोगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो सर्कल है, ये तो क्या है, सर्कल है। बेटा जब अंडर रूट आता है ना तो आधा सर्कल है ना, या वो दिमाग में रखना ना, वो दिमाग में रखना, अंडर रूट है तो आधा सर्कल है वो। 8 पाई क्यों नहीं समझ में आया, देखो 16 पाई डिवाइडेड बाय 2 तो 8 पाई ही होगा ना, क्या होगा 8 पाई ही होगा ना, आधा सर्कल है। 8 वाला रिपीट, हाँ 8 वाला मैंने मस्त समझाया है भाई, थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, लेक्चर के बाद देख लेना। डन, चलो चलो साइन 2x, मैंने अगर साइन x होता ना तो सीधा आप शॉर्टकट से कर लेते, अगर बोर्ड में आपने प्रिपरेशन की है तो मैंने इसका सीधा शॉर्टकट दिया था। इसका भी एक शॉर्टकट है, इसका भी एक शॉर्टकट है एक्चुअली में। अब पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कराऊंगा, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे साइन x नहीं है 2x है, ये फोकस कई लोग भूल जाते हैं, सीधा आंसर पे लिख देंगे कि भाई 2 आंसर आएगा। हाँ यहाँ पे सेट हो जाता है इसलिए 2 आंसर आ जाएगा, सही है, पर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है ना, कई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो समझो थोड़ा, दरअसल 0 to पाई है, x क्या है 0 to पाई है, तो 2x जो होगा वो 0 से 2 पाई होगा, 0 से 2 पाई होगा, राइट। यानी कि पहले पूरा जो t था ना 0 से 2 पाई पे होता था पहले, अब वो 0 से पाई में होगा। ये ग्राफ है बेटा, ग्राफ, ग्राफ थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं शॉर्टकट दूंगा, शॉर्टकट से कर लेना, और क्या मैं ना? जो पहले 0 से 2 पाई में कंप्लीट होता था अब 0 से पाई में कंप्लीट होगा। अब यहीं पे ही हमें एरिया ढूंढना है, यहीं पे ही हमें एरिया ढूंढना है, राइट। बीच में होता है पाई बाई 2, बीच में हो जाता है पाई बाई। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका एरिया दोनों सेम ही होते हैं, तो हमें टोटल एरिया ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स 0 से पाई मत कर देना डायरेक्ट, वो डायरेक्ट करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आंसर आएगा और प्लस माइनस 0 आंसर आ जाएगा फिर आप। तो 0 से पाई बाई 2 कौन सा फंक्शन है भाई, साइन 2x है, आप ये कर सकते हो, इसे आप फिर सॉल्व करो। हाँ 0 से पाई बाई 2 फिर ये सॉल्व करो, तो 2 साइन 2x का क्या हो जाएगा भाई, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो 2 माइनस कॉस कॉस पाई डिवाइडेड बाई 2, और 0 0 डालना भूलना मत, माइनस माइनस प्लस 1 बाय, अब 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा, कॉस पाई माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, यानी करेक्ट आंसर क्या है 2, करेक्ट आंसर क्या है 2। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ भाई, 2 आंसर है, साइन 2x है, इधर साइन 2x है ना, यहाँ पे साइन 2x है भाई, ध्यान से, यहाँ पे ये यही ट्विस्ट है, बाकी कुछ ट्विस्ट नहीं है। साइन x होता तो अभी आप गिन के रख देते, है ना, उसमें भी 2 ही आ रहा है नो डाउट, पर ऐसा सभी क्वेश्चन में नहीं होता। अगर सिंपली साइन x होता तो मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक दी है वही से ही काम हो जाता, पर यहाँ पे ध्यान रखना होता है ना। हाँ ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कोई आंसर बेचारा लिख भी रहा है। चलो चलो चलो, शॉर्टकट बस ये है कि जो 2x है ना 2x तक पहले पहुंचाओ, पहुंचा दिया, 0 से 2 पाई है, कितने क्वाड्रेंट हुए 4, 4 डिवाइडेड बाय ये जो भी नंबर है ना उसी से डिवाइड कर दो, खत्म, और कुछ नहीं करना है। फिर से बताता हूँ, अगर यहाँ पे 3x दिया होता, समझो 3x दिया होता, तो x का तो हमें पता है कि 0 से, भाई जिनको गिनना है वो गिन सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है ना, तो मैं 3x कर देता तो ये 3 पाई हो जाता, राइट। 0 से 3 पाई में कितने क्वाड्रेंट है आप गिन लो, है ना, क्वाड्रेंट કેટલા ચરણો થાય ડિવાइड અને ડિવાइडेड बाय આ જે भी नंबर હોય ને એનાથી ડિવાइड कर दे, એટલે સીધો તમારો आंसर आई जाए ना। ये शॉर्ट ट्रिक है, पर आप कितना शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, मुझे कभी कभी शॉर्ट ट्रिक देने में ऐसा हो जाता है भाई कितना आप याद, इससे अच्छा थोड़ा गिन लो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में गिन लो, है ना। चलो
नेक्स्ट भाई आंसर दे दो चलो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बोलो क्या कर लोगे आप? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? सर्कल होगा, लाइन होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, रेखा थसे, वर्तुल थसे, परवलय थसे के वलय थसे, बताओ। चलो જેઈ કરવાથી ગુજકેટ થાય જ ને, કેમ ના થાય જ ને, પણ હા તમારો અમુક ટાઈમે માઇન્ડસેટ જબરું થઈ જાય, તમને એવું લાગે ઓહો આવો આમાં તો શું હશે, પણ હવે કઈ નહીં પાછું એવું થાય હો। चलो तो बेटा 2x डिवाइड बाई dx माइनस वाई, मेथड देखो याद रखना, मेथड आप परफेक्टली करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। कई लोग यार रटते हैं फिर बोलते हैं कि सर ये तो नहीं आया, बेटा नहीं ही आएगा, है ना, रटो मत, रटोगे तो जाओगे। ओके, 1/y का इंटीग्रेशन करोगे तो log y हो जाएगा, 1/2 log x हो जाएगा, यहाँ पे log c हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर चढ़ा देते हैं तो log y इज इक्वल टू log रूट x प्लस log c हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल, देखो log y इज इक्वल टू log c रूट x, यानी कि y इज इक्वल टू c रूट x। अब आपको देखने से ऐसा लगेगा कि भाई कौन सा आएगा, ये तो सॉल्यूशन है, तो वाई स्क्वायर करो आपको पता चल जाएगा सी स्क्वायर एक्स, इसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स भी बोल देते हैं, सी स्क्वायर को ए बोल दिया है। जब भी एक स्क्वायर में है और एक नॉर्मल है ना तो वो पैराबोला होगा, क्या होगा, वो पैराबोला होगा, यानी कि गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, परवलय, क्या बोलते हैं, परवलय। अगर एक स्क्वायर है, कोई भी हो सकता है, एक्स का भी हो सकता है, एक्स का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। ओके चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, चलो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, बोर्ड की तैयारी की है तो मजा आएगा। ए और बी और ए प्लस बी तीनों ही यूनिट वेक्टर है, ત્રણે એકમ સદિશો છે, તો એ અને બી વચ્ચે ભાઈ કેટલો ખૂણો છે ભાઈ? આમ તમે નોર્મલ મારી બેચમાં આવો ને તો હું તમને ડ્રોઈંગ કરીને બતાવું, આ चैप्टर है ना मारू वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, मैं बहुत ड्राइंग करता था इसमें, मुझे ऐसा होता है कि बच्चों को पूरा समझाना चाहिए, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मजा आ जाता है यार। चलो तो a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है, राइट, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो भाई स्क्वायर कर देते हैं। मुझे तुमसे कुछ तो है कहना, कह दो ना, कह दो ना, ये कहना है कि भाई आंसर आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, यूनिट वेक्टर की जगह पे कुछ मैग्नीट्यूड्स दे रखे, एकमो दे रखा हुआ है ना, कहीं भी दे रखी हुआ है भाई, समझो भाई, तैयारी एवी रीते करवानी ना भाई, एटीट्यूड एवो जोवो જોઈએ કે ભાઈ આવા દો एमसीक्यू, આવા દો एमसीक्यू લડી લઈશું, એવો એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ। पट्टू बनी गया ना तो गया, आमा એવું, इसमें भाई यही होता है, ये तो 1/1 ही है, 1/2 कब आएगा भाई? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये भी पहला चरण ना एंगलो छे, एमां कदी cos माइनस आवे ना आवे, बीजू छे पति की बात ना। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भाई 13 नंबर, चलो 13 नंबर की एमसीक्यू में तुम बजाओ, ड्राइंग फटाफट કરીને સમજાઈ દો ને બેટા। ओ लो भाई ड्राइंग समझવું છે તમારે, लो आ ए वेक्टर છે, बी वेक्टर છે, ए प्लस बी वेक्टर છે, અને આ બધું કરવાની બહુ મજા આવે, है ना, આ બધું કરવાની બહુ મજા આવે। જો ત્રણે સેમ હોય તો ત્રણે વચ્ચે આ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री હોય, પણ ए અને बी, ए और बी के बीच में एंगल ढूंढने को बोला है, तो देखो मैं ये वाला एंगल थोड़ा वेक्टर जो है वो आगे ले जाता हूँ, ए वेक्टर, तो यहाँ पे जो एंगल होगा कितना होगा भाई, इधर 60 है तो इधर 120 होगा, इधर 60 है तो इधर 120 होगा ना, बेसिक ज्योमेट्री जो आप 9th में सीखे थे, 60 तो ये 120 होगा, ये वाला वेक्टर में थोड़ा आगे ले आया तो 120, यानी कि यही डिग्री हुआ ना, यही एंगल हुआ ना। चलो राइट,
तो ये सब थोड़ा मजा आता है। नेक्स्ट 30 नंबर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। दो लाइंस आपको दी गई है, उन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन। तो आपको क्या करना चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई दोनों लाइन से परपेंडिकुलर, तो दोनों के बी वेक्टर निकालो, b1 वेक्टर b2 वेक्टर, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, खत्म है ना। पहले तो देखो 1, 3, 2, पहला ऑप्शन तो उड़ गया, बाकी सब में 1, 3, 2 है। ओके, तो हमें गिनना पड़ेगा, राइट। तो गिनेंगे भाई, गिनेंगे और क्या। चलो तो गिन लेते हैं, 2, 1, 1 और 1, 2, 3, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर देता है ना। चलो दोस्तों, तो 3 - 2 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आई कैप। फिर हो जाएगा 6 - 1 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाता है, पाई, बट जे में हम माइनस लगाते हैं, तो 1 - 5 तो मुझे एक में ही दिख रहा है वैसे तो, बट ठीक है, अभी आगे गिनते हैं, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, माइनस नेगेटिव मार्किंग है। 4 - 1 3, खत्म हो गया भाई, 1 - 5 3, यही है आंसर। अब 1 - 5 3 की जगह पे अगर उन लोगों ने लिख दिया कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -15 है और यहाँ पे 9 है, तो वो सही आंसर है, वो सही आंसर है। ओके, वो सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है। हाँ देखो, XYZ, देखो छोटा छोटा ट्विस्ट कर देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर गिन के नहीं आते हो, यही होता है, यही रहता है। यहाँ पे तो आपको पता है कि क्या है, बी वेक्टर, एंगल बिटवीन, एंगल ढूंढना है हमको, तो B1 वेक्टर पे पहले लिखता हूं, तो 2, 1, 2 आएगा, नहीं बेटा यहाँ पे Z - 1 नहीं है, तो B1 वेक्टर क्या आएगा, 2, 1 - 2। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है Z - 1, तो नीचे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये करना भूलना मत, अगर भूल गए तो खत्म, अगर भूल गए तो खत्म हो जाएगा भाई। डन। चलो, तो B1 तो ये मिला, B2 कहां से निकाले, तो K के आगे जो होता है ना वो आपके B2 होता है, तो B2 हो जाएगा 1, इधर 2 और उधर 2। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे, तो ऐसे देखो, x - 1/2 इज इक्वल टू K, फिर y + 1/2 इज इक्वल टू K, और z - 3। ये आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। ये तीनों सेम है, इसका मतलब x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/2 इज इक्वल टू z - 3/2, तो ताकि आप कोई नया एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपको पता चले। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई ये रहा बी आप गोख लो, नहीं बेटा ऐसा नहीं, समझ है ना, थोड़ा समझोगे तो काम आएगा, है ना। चलो बेटा, चलो तो 2, 2, 2 आया, ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ इधर 1 आएगा ना, इधर 1 आएगा भाई, x - 1 नीचे 1 आता है ना, तो 1, 2, 2। चलो अब क्या करना है, एंगल ढूंढना है ना, तो ढूंढ लेते हैं। चलो एंगल ढूंढना है, एंगल ढूंढना है, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। एंगल ढूंढना है, तो एंगल का फॉर्मूला लाइन में थोड़ा अलग है, मॉड्यूलस में B1.B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 में। ओके, वेक्टर में यहाँ पे मोड नहीं होता, बस इतना फर्क है। cos थीटा इज इक्वल टू 2, चलो फटाफट मिल लेते हैं, 2 + 2 - 4, अरे ये तो 0 आ गया यार, गजब किया है यार, डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि एंगल कितना हो जाता है, π/2 हो जाता है, डी आंसर आएगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओहो इजी चैप्टर, 3, 3 और 1, 5 पे सेम मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो बस आप फंक्शन निकालो भाई, फंक्शन की तरह है px + qy, तो 3p आपको x और y की जगह पे डालना है वैल्यू, और 3q इज इक्वल टू 1p + 5q, सेम वैल्यू, इसलिए अब यहाँ पे कई बार ऐसा बोल सकते हैं कि 3, 3 पे ये वैल्यू आ रही है, 1, 5 पे ये वैल्यू आ रही है, तो आपको इस हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, ये आंसर सब लोग आंसर बोल रहे हैं, p उधर चला जाएगा तो 2p, 3q उधर चला जाएगा तो 2q, तो p = q, खत्म, ये आंसर आएगा। सही बात है भाई, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो 16 नंबर का एमसीक्यू। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे, क्या आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एमसीक्यू बस सॉल्व करते जाओ, दिमाग में बिठाते जाओ, अप्रोच देखते जाओ कि कैसे कैसे हर एक एमसीक्यू की अप्रोच इस तरह से करती है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा,
मिनिमम वैल्यू z में लिख देता हूं, बस z लिख दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। 10x माइनस 20y प्लस 30। जीरो जीरो डालेंगे, 0 0, तो भाई 30 ही आंसर आएगा। फिर अगर 10 0 में डालता हूं तो 100 प्लस 30 यानी कि 130। फिर अगर मैं 0,20 डालता हूं तो ये तो गायब हो जाएगा, -400 यानी कि -370 आ जाएगा। सबसे मिनिमम तो मुझे ऑप्शन में भी यही दिख रहा है, इससे मिनिमम तो नहीं हो सकता, इसलिए डी आंसर लिख रहा हूं मैं। डन है? ए नहीं भाई, मिनिमम बोला है भाई, मिनिमम -370। गलती मत करना, गलती के नेगेटिव मार्क्स है, पता है ना यहाँ पे। हाँ, ओहो आखिर रात જોયા था, वाह भाई वाह, तो તમને ઘણો ફાયદો થશે, ઘણો ફાયદો થશે। और जो जो थोड़ा रेस्ट ले जो यार, दिमाग જોઈએ हो भाई। आप बहुत कुछ पढ़ के गए, मेरे साथ ऐसा हुआ था कॉलेज में, पूरी रात में एक ग्रुप थियरी करके एक सब्जेक्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो पूरी रात मुझे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो पूरी रात पढ़ के गया, और जो जोके आ रहे हैं मेरे को तो उसकी वजह से मेरे कई मार्क्स कट गए। तो सोचो, तो ये रहता है। चलो भाई, ये टेक्स्ट बुक का है, कोई बोल रहा था ना टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू आ सकते कि नहीं आ सकते, ये रहा प्रूफ है, आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इधर पी ऑफ बी रख सकते हैं, तो आप पी ऑफ बी कैंसिल करोगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए, छोटा मोटा चेंज होता रहता है। आप मैथड सब सीख के जाओ कि भैया हाँ ये मैं ये करना चाहिए। मैथड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो बंदा जबरदस्त प्रैक्टिस करके गया है ना, वो तो पूरा पेपर फाड़ के आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गिवन बी हो जाएगा ना, हाँ ए गिवन, नीचे बी तो इधर नीचे बी, तो ए गिवन बी इज इक्वल टू 1, बी आंसर है। इन लोगों ने बी लिखा है, मैं देखना चाहूंगा, बी आंसर है, गुड। सर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में मैं क्या બોલતી એ કરી નાખ્યો ને, કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, આ ભૂલ અહીંયા ચાલી જશે પણ એક્ઝામમાં નહીં ચાલે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું, બહુ ટેન્શન નહીં લેવાનું બેટા, શાંતિથી કરવાનું કામ। આમાં કેવું છે, ટેન્શન એક એવી વસ્તુ છે ને યાર, ગભરામણ એક એવી વસ્તુ છે ને, ભલભલાને પાછા પાડ। મને કોઈ એમ કે સર આ 40 MCQ 5 જ મિનિટમાં સોલ્વ કરો, જો મેં કદી જોયા ના હોય ને, મને ખબર હોય ભાઈ મેં તૈયારી કરી હોય, મને ખબર હોય કે મને આવડી જશે, જો 5 જ મિનિટમાં સોલ્વ કરવાનું કે તો હું ગભરાઈ जाऊं। हाँ ये फैक्ट है यार, टेंशन तो टेंशन होता है, राइट। मैं उसके लिए रेडी नहीं था, समझ में आ रहा है, 5 मिनट में सब कुछ 40 में से 40, उसके लिए रेडी नहीं हूं मैं। तो बेटा यही यही चीज है तो आपको काउंटर करनी है। 1 घंटे का मस्त टाइम है, आप 40 MCQ तो कर ही सकते हो। 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम एवरेजली होता है। चलो, 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस किए गए हैं। इफ फर्स्ट कॉइन शोज हेड, पहले कॉइन में हेड आ गया है, ये हमको पता चल गया कि पहले कॉइन में हेड आ गया है, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट अदर आल्सो हेड, બે સમતોલ સિક્કાને ઉછાળવા આવે છે તો પ્રથમ સિક્કા પર છાપ આવી ગયો છે, ત્યારે पहले कॉइन पे हेड आ गया है, छाप આવી ગઈ છે, તો ભાઈ અહીંયા શું આવશે, બહુ સિમ્પલ વસ્તુ કે ભાઈ અહીંયા ई કંઈક આપેલો છે ભાઈ, 2 कॉइन उछाले गए और उसमें से पहले कॉइन में तो भाई हेड आ ही गया है ना। पहले तो सैंपल स्पेस कितना बनता है भाई, एच 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 टी टी एच, राइट। यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन पे, चलो सेकंड कॉइन पे हेड आए तो भाई एच एच टी एच ही होगा, है ना। ये 2 ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूं मैं, एच एच टी एच। फिर दूसरा बोला है फर्स्ट, तो हेड हेड और हेड टी, राइट। आप यहाँ पे क्या गिन रहे हो कि भाई दोनों फर्स्ट में और सेकंड में आना चाहिए, तो वो कॉमन क्या है, एच एच यानी कि 1,
अरे ये क्या हो रहा है? तो 1/2, 1/4, सॉरी 1/4 और पी ऑफ एफ गिवन तो यही है ना, जो गिवन है वो वन, वो क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो आप अल्टीमेटली ये ढूंढ रहे हो कि सेकंड में हेड आए बट पहले हेड आ चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है 1/2। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सावधान रहने। डी પણ આવે સર 13 માં ડી પણ આવે, શું વાત કરો, એક માં 2 એમસી, ગજબ કહેવાય। माइनस मल्टीप्लाई, यस डी पण આવે, સાચી વાત છે ભાઈ, 100% करेक्ट है भाई, 100% कोई गलती नहीं। बट यहाँ पे जो डायरेक्ट आया है ना वो आंसर टिक कर देना है, अगर आपके बोर्ड के गुजकेट के पेपर में ऐसा हो, ओके वो डायरेक्ट टिक करने का, बाकी डी आएगा 100%, बच्चे की बात सही है 100%। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई 351 लाइक, 400 कर दो भाई, 400 ना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, 19 नंबर पे पहुंचते हैं भाई, 19 नंबर पे मजेदार एमसीक्यू लग रहा है, मजेदार। क्या है भाई कॉट इनवर्स, माइनस पहले तो बाहर फेंक देते हैं, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3, यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स 1, ये देखो देखो पाई माइनस ये क्या हो जाएगा पाई बाय 1/√3 का पता है, पाई बाय 3 पे होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाय 6 और यहाँ पे पाई बाय 4, बस अब ये गिनना है, ये गिनना है, खत्म कर दो बात। सभी जगह देखो 12 एलसीएम मिलेगा, तो 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 12 कर लेते हैं, चलो आता। तो यहाँ पे 12 टू 14, 14 माइनस 7, तो 7 पाई आ गया, 7 पाई बाय 12 है ऑप्शन में, है ये है ऑप्शन में, ओके चलो। मैसेज कर दो सर, मान दो। कॉट से कॉट कैसे, अरे कॉट किया ही नहीं, हाँ कॉट आएगा भाई, मैंने किया नहीं है, मैंने बस लिखा है, किया नहीं है, दिमाग में तो कॉट ही चल रहा था, दिमाग में तो कॉट ही चल रहा था, किया नहीं है मैंने। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओहो हो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब भी आपको 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस दिखे ना, वो वाला फॉर्मूला यूज करने वाला। कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी माइनस में कब 1 माइनस कॉस हो ना तो साइन वाला आएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड जब 1 प्लस कॉस हो ना तब आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, बस वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट, तो tan इनवर्स 2 गया और ये उड़ गया, तो ये tan x बाय 2 हो गया है भाई, और x बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 आएगा, सीधा सिंपल आंसर, और कुछ था ही नहीं इसमें। डन है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, tan स्क्वायर एक्स बाय 2, tan इनवर्स tan x बाय 2, x बाय 2 आएगा, x बाय 2 का क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन नहीं करना था, अरे सिंपल फॉर्म में लिखना, डिफरेंशिएशन कहाँ करना था, हाँ तो भाई x बाय 2 आएगा, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ओके सी आंसर आएगा, और नेगेटिव में मार्क्स चले गए। चलो चलो भाई सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, ड्यूरेशन कितनी રહેશે, बस 20 एमसीक्यू થઈ ગયા बेटा, बाकी 20 एमसीक्यू जल्दी से। n to n x क्यूब है भाई, n to n x क्यूब है, n to n में तो सीधा ऐसा बना ही देने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है ना, यानी कि फंक्शन 1 to 1 तो है, एक तीर तो निकलेगा ही हर जगह से, और ऑन टू नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक एक विध है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, 1 to 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास, 1 1 का दूसरा नाम क्या है और 1 2 का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम मैं खास बताना चाहूंगा, चलो बोलो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी है
1 का दूसरा नाम बोलो, ऑन टू का दूसरा नाम बोलो। चलो, खास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कर सकते हैं एमसीक्यू में। 1 का दूसरा नाम, यहां पे ऑप्शन थोड़े बदल के इंग्लिश मीडियम में तो खास दूसरे नाम बोल सकते हैं। 1 के दूसरा नाम, यस यस बिल्कुल। 1 का दूसरा नाम आएगा इंजेक्टिव, गुड, एक्सलेंट। और ऑन टू का नाम आएगा सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। हालांकि बहुत कम चांस है, बट अगर ये आपको आता होगा तो आपके 1 मार्क्स नहीं जाएंगे। और ये दोनों जब होते हैं 1 एंड ऑन टू, तब उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। ये होता है एक जबरदस्त स्टूडेंट का वो है ना, कि भाई जबरदस्त स्टूडेंट है आप। याद रख लेना, 1 मतलब इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, एंड ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं भाई, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो 40 जल्दी खत्म हो जाएंगे यार, मेरे को नहीं सॉल्व करना है। ओके 1 2 3 1 से लेकर 14 तक है, और रिलेशन कुछ ऐसा है 3x इज इक्वल टू वाई है, यानी कि y कोऑर्डिनेट x से 3 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पे मैं r लिख रहा हूं। चलो, बुक का ही है ना, ये बुक का एमसीक्यू बना के भेज दिया है। तो 1,3 2,6 3,9 4,12 और 5,15 नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये r के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं a में से होते हैं, दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर में से दोनों के दोनों a में से होते हैं। बट अगर मैं 5,12 लिखता हूं तो 5,15 लिखता हूं तो 15 इसमें नहीं है, राइट? तो इतने ही आएंगे। यहाँ तो ये रिफ्लेक्सिव है ना, तो भाई नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, 100 आ जाएगा ना, थी भाई, खत्म, है ना। सिमेट्रिक भी नहीं है, पर यहाँ पे सिमेट्रिक लिखा हुआ है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही नहीं सकता है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है यहाँ पे। डन, तो ये रहा 23 नंबर। चलो, ये भी टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू, टेक्स्ट बुक का सम है एक्चुअली, एमसीक्यू नहीं है ना, टेक्स्ट बुक का सम है, वहां से चेंज करके ऐसा रख दिया है, वहां से चेंज करके ऐसा रख दिया है। क्या क्या ट्विस्ट हो सकते हैं वो समझना है हमको, मेन वही चीज समझनी है। लास्ट तक इतनी जबरदस्त तैयारी करनी है, भाई आने दो, ऐसा होना चाहिए भाई, आने दो भाई, कुछ भी चलेगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढ के यहाँ पे रखना होगा। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो भाई x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस जेड रख दो भाई, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9 ना, x प्लस जेड की जगह पे मैंने 5 रख दिया है, तो y क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, अब उसी तरह y प्लस जेड की जगह पे मैं 7 रख देता हूं, तो x प्लस 7 9, तो x आ जाएगा 2। डन, y प्लस जेड। अब बस एक ही चीज बची है z, तो z यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 4 सॉरी 2 4 6 इस तरफ चला जाएगा, तो z आ जाएगा 3। तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है, तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है। गुड, चलो, तो y इंटू जेड यानी कि 4 इंटू 3, और उसकी पावर कितनी डालनी है? 2, तो 12 का स्क्वायर 144, 144, है ना। इजी पीजी, इजी पीजी, मजा आया। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो शॉर्टकट यूज करना, मतलब टाइम चला जाएगा, शॉर्टकट यूज करना। स्क्वायर रूट ऑफ ए, वो इतना कर दिया है। इंटीग्रेशन एमसीक्यू, ओ आएंगे भाई, आएंगे, चिंता मत करो। तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स हो, उसके लिए ये चीज होती है, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये चीज होती है, ए स्क्वायर माइनस पहला ब्रैकेट ए प्लस दूसरा ब्रैकेट आई। पहले ब्रैकेट में आपको डालना होता है सम, 3 माइनस 2 कितना हो जाता है? 1, एंड दूसरे ब्रैकेट में डालना होता है डिटरमिनेंट, तो -6 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डन, तो ये क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब सामने ले जाएंगे, तो ये माइनस 2i, ए के आगे के था, इसको और इसको मैच करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1। डन, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई 400 लाइक खत्म होने को है, 400 लाइक दोस्तों खत्म होने को है।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये बताओ। सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ तो है कहना, कह दो ना, कह दो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, एक्स की कंडीशन बदला है तो क्या करूँ, एक्स की कंडीशन बदला है तो क्या करूँ, क्वेश्चन नंबर 20 ना। चलो चलिए बेटा, नहीं बदला है, अमुक क्वेश्चन में फिक्स हो है, नहीं बदला है, चिंता ना करो। શું બદલાશે ને એનું તમને અંદાજો આપી દઉં। चलो बेटा, चलो 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 आगे। 24 नहीं हो गया ना भाई, तो 20 नंबर 5 द एरिया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ए क्रॉस बी बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज करें कि डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला। आपका कंफ्यूजन बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर दो दो कोऑर्डिनेट्स है तो भाई चैप्टर नंबर 4 वाला, अब चैप्टर नंबर 4 वाला करना है। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, ये रहा फॉर्मूला 1/2 -2 -3 1 3 2 1 -8 -8 1, दो दो कोऑर्डिनेट्स, दो दो कोऑर्डिनेट्स। ये आपका आंसर है, माइनस में आया तो प्लस कर देना। ओके चलो गिनने बैठ जाओ। तो -2 2 + 8 यानी कि 10, राइट। हाँ फिर +3 3 + 1 यानी कि 4। हाँ चलो और लास्ट में -24 + 2 यानी कि कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। चलो गिनो तो कितना होता है, -20 + 12। अरे ये मैंने क्या लिखा है, 26 लिखा क्या? हाँ 26 ही होगा ना, चलो होगा मान के चलते हैं। 24 25 26 आ बाजू કેટલું આવ્યું, 3 + 1 4। हाँ 2 + 8 10 10 to the 20 सही है। 3 3 + 1 4 है ना, वो भी सही है। चलो और -24 + 2 -24 + 2 है यार, ये तो 22 हो गया। -24 + 2 तो -24 ही हुआ ना। हाँ चलो ये कितना हो जाएगा, -12। मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, बताओ तो कमेंट में, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? चलो -2 तो 2 + 8 10, ओके -20 हो रहा है। ये तो वैल्यूज तो सही लिखी है ना, 3 2 1 -1 -8, ओके चलो वो भी सही है। तो 3 3 + 1 4 12 वो भी सही है। -24 -22 -22 यस, यहाँ पे गड़बड़ थी तो इधर यानी कि -15 यानी कि +15 आंसर आएगा। चलो कोई बोल रहा है फटाफट कराओ सर, 15 ही बाकी है, 15 ही बाकी है। चलो 15 ही बाकी, हो गया हो गया, सॉल्व हो गया, हो गया हो गया हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यूटी वाला सम, कंटिन्यूटी वाले सम में आपको क्या करना है, k cos x डिवाइडेड बाय पाई -2x = 3 पहले तो रख देना है। π/2 डाल के चेक करो, π/2 डाल के चेक करोगे तो 0/0 आएगा। 0/0 फॉर्म में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, सामने तो वही रखना है। अब वापस से π/2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 6। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करोगी भाई, यहाँ पे क्या करोगी, x⁻y है, e⁻x - y है, दोनों साइड लॉग लगाओ, log x⁻y है ना। तो y log x -y, log e तो 1 ही होता है, log e तो मैं लिख नहीं रहा हूं, फाइन। तो y log x और यहाँ पे x - y, y उस तरफ ले जाते हैं तो y log x + y = x, y कॉमन ले लेते हैं तो log x + 1 अपॉन x, तो y आ जाएगा x अपॉन log x + 1। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अब log x + 1 एज इट इज हो जाएगा, u/v अप्लाई कर रहा हूं मैं, -x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x और नीचे हो जाएगा log x + 1 का होल स्क्वायर।
ये log x प्लस 1 माइनस 1 यानी कि ऊपर सिर्फ log x बचा, तो log x और नीचे 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। यस, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ log x बचेगा। यस, ये आंसर आ गया, खत्म बात, खत्म बात, ये आ गया है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स। देखो ये tan इनवर्स sin इनवर्स ऐसा कुछ हो ना, तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाई होता होगा, सिंप्लीफाई होता होगा, तो यानी कि सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करना है। tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाओगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना। तो y इज इक्वल टू पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो sec x का हो जाता है 1 प्लस cos x। याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएशन चालू कर दोगे तो प्रॉब्लम में हो जाओगे, प्रॉब्लम हो सकती है, ये कुछ ना कुछ करके सॉल्व होता होगा। तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा cos x। अब देखो 1 प्लस cos x होता तो काम हो जाता, तो मैं क्या कर देता, 1 प्लस cos में कन्वर्ट कर देता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके, और नीचे क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। 12 ही एमसीक्यू बाकी है, इसके बाद 12 एमसीक्यू बाकी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर, और ये जो भी एंगल है उसका आधा, आधा यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई, आधा यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी सेम चीज, साइन एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 sin x by 2 cos x by 2, राइट। तो 2 sin pi by 4 minus x by 2 cos pi by 4 minus x by 2, तो 2 गया, cos cos एक बार चला गया है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos अपॉन साइन क्या होता है, cot pi by 4 माइनस x। अब देखो cot चेंज करना है या फिर बाहर cot इनवर्स लाना है, तो देखो मैं tan इनवर्स का क्या कर दिया, cot इनवर्स cot pi by 4 माइनस x, तो pi by 2 माइनस ये pi by 4 माइनस x by 2, यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाती है अभी, तो pi by 2 माइनस pi by 4 प्लस x by 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो डिफरेंशिएशन में ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, 1/2 आंसर आ जाएगा, डन है ना। अच्छा एमसीक्यू था थोड़ा, हाँ x by 2 आएगा, मुझे पता चल गया, सॉल्व करते करते ही पता चल गया, सॉल्व करते करते ही पता चल गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, तो dr by dt दिया हुआ है, ओके, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, तो dA by dt क्या हो जाता है भाई, 2 पाई आर हो जाता है, 2 पाई आर dr by dt। अब 10 सेंटीमीटर पे ढूंढना है, तो 2 पाई आर कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर, और dr by dt है 3, तो 30 टू 60, तो 60 पाई आंसर आएगा भाई, कितना आएगा, 60 पाई, 60 पाई, डन, 60 पाई आंसर आएगा, डी, गुड। चलो 13 ભૂલ છે, જોઈ લ્યો, છેલ્લી વાર એકવાર જોઈ નાખું, પછી હું આગળ જ વધ્યા રાખીશ, मैं फिर आगे ही बढ़ता रहूंगा। क्या है यहाँ पे, हाँ एमसीक्यू में भूल है भाई, एमसीक्यू में गड़बड़ है, हाँ 3 माइनस 2 1 ही आता है, फिर 6 माइनस 1 5 माइनस 5 ही आता है, एंड 4 माइनस 1 3 ही आता है, सही है, सही है। एमसीक्यू में 2 ही आंसर आते हैं उसमें, किसी ने बोला भी था। नेक्स्ट चलो, जो इंटीग्रेशन का इंतजार कर रहा था, इंटीग्रेशन ये रहा, इंटीग्रेशन ये रहा, टेक्स्ट बुक का है शायद, ऊपर आप ध्यान से देखो, दिखने में खूंखार दिख रहा है, पर ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो x माइनस 1, और यहाँ से x माइनस 1, राइट। तो ये स्प्लिट करो, तो डायरेक्ट उड़ाओ, जो भी करना है कर दो, तो x प्लस 1 आएगा, स्प्लिट करके फिर x माइनस 1 उड़ाते तो भी चलता, राइट। तो बस x³ by 3 प्लस x, ये तो सिंपल था, सी आंसर आएगा, डन, सी आंसर आएगा, ये सिंपल था। नेक्स्ट 10 एमसीक्यू बाकी रहे, ओके, साइन इनवर्स cos x, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos x, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन, तो पाई बाय 2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसको सीधा इसके साथ कंपेयर करते हैं, राइट, प्लस सी इधर भी, तो x के आगे जो भी है वो पाई बाय a है, तो a इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया, a इज इक्वल टू पाई बाय 2, एक ही ऑप्शन है,
यही टिक करेंगे, -π/2 थोड़ी आता है। तो मैं दूसरा तो चेक भी करने नहीं बैठा। देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है, एक्स स्क्वायर और माइनस के आगे जो भी है, यानी कि b = 1/2 सही। हाँ, दूसरा मैंने चेक भी नहीं किया, फटाफट खत्म कर दिया। नेक्स्ट 9 ही है बाकी। अब भाई ऐसी लिमिट देखो, और ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा 0 आंसर हो जाएगा। -x आप रखोगे, -x⁻17, माइनस बाहर निकलेगा, और यहाँ पे तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये ऑड फंक्शन है, ओवरऑल फंक्शन ऑड है। तो क्या आंसर आएगा दोस्त? 0 आंसर आएगा। कितनों को बताया कि 0 आंसर आएगा? गुड 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 गुड। सर ना 1 मिनट 1 MCQ जो, हाँ बस वो कर सकते हो आप। चलो दोस्तों, ये मिसलेनियस का एक समय जो MCQ में बदल दिया गया है। ये 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? e log x⁻6, e log x⁻5, e log x⁻4, e log x⁻³ dx। तो ये क्या हो जाएगा? ये e log कैंसिल, सभी जगह पे ऐसा होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? MCQ मुझे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, किसी ने भी आंसर भी लिख दिया है, गुड। x⁻5 ऊपर से कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा x-1, नीचे से x⁻³ कॉमन निकालो तो x-1 हो जाएगा। ये दोनों गायब, और ये भी x² हो जाएगा। x² तो x³/3 ही हुआ ना, बी आंसर है। क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? डन। नेक्स्ट, બધી લાઈવ જોઈને આવી જશે બેટા, એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ બી કરવી પડશે। જ્યાં સુધી પોતે જાતે નહીં લડે ત્યાં સુધી શું થશે બેટા? હા, આગે बढ़ते हैं। નેક્સ્ટ, ઓહો, ભાઈ ઇલિપ્સ ઉપર લઈ દીધેલું છે અને આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ, આવું તો કોને ના આવડે? પાઈ AB सिंपल। पर यहाँ प्रथम चरण के फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले ना, तो ध्यान रखना है, तो जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे तो देखो 4 और 3 12 पाई आंसर आ जाएगा सीधा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 3 12 हो गया ना। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, बट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट दे तो डिवाइडेड बाय 4 करना भूलना मत। याद रखना, प्रथम चरण એટલે કે फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछे डिवाइडेड बाय 4 करવું ना, पाई AB डिवाइडेड बाय 4 કરવું ના ડિયર, જમીને નથી આવ્યો। અમુક ટાઈમે છે ને લેક્ચર પતી જાય ને પછી રિલેક્સેશન ફીલ થાય, પછી જમવાની મજા આવે, ત્યાં સુધી રે એમ। चलो नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। तो जनरल सॉल्यूशन आप, हो कितना जबरदस्त जनरल सॉल्यूशन हमको ढूंढना है। क्वेश्चन ये रहा, दिखने में खूंखार, बट ये देखो आपने अगर एनसीईआरटी सॉल्व की होगी ना, तो दिक्कत नहीं आएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हीं के ही सम के एमसीक्यू बन रहे हैं, अब मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं कर सकता कोई पूरी एनसीईआरटी में सारे सम कर लो, ये आपको कर लेने चाहिए थे अब तक। ओके, कितनों को पता है ये टेक्स्ट बुक का ही सम है? कितनों को पता है? टेक्स्ट बुक का ही एक सम है जिसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है। धूप से निकल के, है ना? 10x इधर चला जाएगा, 10y उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर y माइनस dx, राइट? ये सब y वाले हो गए, एक तरफ सब x वाले हो गए, तो इसका ही डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ, इंटीग्रेशन आप करने वाले हो। जब डी डेरिवेटिव ऊपर ही दिया होता है तो log fx आंसर आता है, इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? log के अंदर 10y, log के अंदर 10y। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप्યું તો ડિયર પાઈ AB ડિવાઇડેડ બાય 4 કરવાનો, બીજું કાંઈ જ કરવાનું નહીં, એનું ધ્યાન રાખો ખાલી। તો માઈનસ log 10x પ્લસ log 3, આ શું થઈ જશે? 10y, આ બાજુ થઈ જશે c બાય 10x, તો 10x 10y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c, 10x 10y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c। હવે અહીંયા ઓપ્શનમાં થોડા ચેન્જ થઈ શકે, કેવા ચેન્જ થઈ શકે? આને 1/cot x લખાય, આને 1/cot y લખાય, રાઈટ?
એવું બી લખી શકાય cot x cot y is equal to c, એવું બી લખી શકે, એવું भी લખી શકે, वो एमसीक्यू बदलाई सके, એટલો चेंज થઈ શકે। tan x tan y की जगह पे cot x cot y, ये नीचे आ गया, c उधर चला गया तो क्या हो जाएगा 1 tan x tan y, यानी कि cot x cot y हुआ ना, ऐसा छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशेष उकेल ગોતવાનું છે, બહુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરીએ, ફટાફટ ચાલુ કરીએ, બરાબર। હવે બીજી વસ્તુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એ બી છે કે જ્યારે x 0 મૂકીએ ત્યારે y 1 હોય, x 0 અહીંયા મૂકીએ, અહીંયા તો મુકાશે જ નહીં, tan inverse pi by 2 tan pi by 2 તો અનડિફાઇન્ડ, એટલે આ તો આન્સર આવશે। હું શું કરું છું, જો x 0 હોય ત્યારે y 1 હોવું જોઈએ, તો આ ઓપ્શનમાં તો x તો છે જ નહીં અને y ઓલરેડી pi by 2 આવશે, તો આ તો ઓપ્શન આવશે જ નહીં। હવે x જ્યારે 0 હોય તો e raised to 0, બટ e raised to 0 તો 1 है ना, તો આ નહીં આવે, પહેલા તો આ તો સામેવાળું જ ખોટું છે। હવે x 0 હોય તો આ આખું 0 થઈ જશે, એટલે એક જ ઓપ્શન બચ્યો, એટલે આમાં તો ગણવાની જ જરૂર ના પડે, इसमें तो कैलकुलेट ही करने की जरूरत नहीं पड़ी यार। आप लोगों को इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, और कैलकुलेट सपोज करना पड़ा, सपोज कैलकुलेट करना पड़ा तो कर लेने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 1 e raised to 2x dy माइनस 1 plus y square e raised to x कर देते, ओके। मैंने तो बस सिंपल ऑप्शन देखे यार, जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो तो ये सेटिस्फाई करता होना चाहिए, पर नहीं हो रहा, तो फिर ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही उठ गए। अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूं तो y तंबूरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये हो सकता है, बट ठीक है, इट कैन बी डन। उसमें भी अनडिफाइंड y थोड़ी 1 होता है, तो वो तीनों ऑप्शन उड़ गए। तो फिर भी चलो गिन लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1/1 plus y square dy, यहाँ पे आ जाएगा माइनस e raised to x upon 1 plus e raised to 2x। कितना को ये लॉजिक समझ में आया मुझे बताओ, कितना को ये वाला लॉजिक समझ में आया, है ना, वो लॉजिक बहुत जबरदस्त था, मेरे को तो मजा आया। यहाँ पे तो tan इनवर्स y आ जाएगा, यहाँ पे भी e raised to x को आप t लोगे ना तो क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स e raised to x ही आएगा, प्लस c सामने ले जाओगे, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स। अब यहाँ पे भी लाइट चलनी चाहिए, कभी ऐसा ऑप्शन तो एक ही है ना, इज इक्वल टू सी। आप डालो यहाँ पे 0 तो पाई बाय 4, और यहाँ पे 1 डालो तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2, तो तब भी वही आंसर आएगा, तब भी वही आंसर आएगा। कई बार तो लॉजिक लगाते ही मजा आ जाता है, जोरदार लॉजिक आता तो પછી यार અમુક ટાઈમે લોજિક તમારું બહુ કામ આવશે। ફર્સ્ટ હજી એકવાર ને જોઈ લઈએ બેટા, જોઈ લઈએ, મને યાદ કરાવજે। ચલો 37 નંબર શું છે, યુનિટ વેક્ટર છે અને કયા ડાયરેક્શનમાં, આ સદિશના દિશામાં એકમ સદિશ ગોતવાનો છે a પ્લસ b, તો a પ્લસ b કરો, તો a પ્લસ b ખાલી કરશો ને ખબર પડી જશે, 2 - 1 તો i, અને જે ઉડી ગયું એટલે કે આ ભાઈ દિશા સેમ હોય ને તો પ્લસ આ શું આવશે ભાઈ, પ્લસ 0 પ્લસ, એટલે i અને k જ આવશે, તો જે કે તો આવે નહીં, है ना, i કે આ રહ્યું, ડી ઓપ્શન આવશે, i કે બાય √2 માઇનસ આવશે। અહીંયા જો ડાયરેક્શન ચેન્જ થઈ જાય, ડાયરેક્શન ચેન્જ मतलब જો કાં તો પ્લસ પ્લસ ના પ્લસ પ્લસ છે ને, અહીંયા પ્લસ 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 0 પ્લસ, એવું જ હોવું જોઈએ। અહીંયા તો જો સાઇન ચેન્જ થઈ જશે, અહીંયા i અને j આવશે, i અને k નહીં આવે, સિમ્પલ છે, √2 ડિવાઇડેડ બાય કરશો તો આ એક જ ઓપ્શન બચશે। नेक्स्ट, ओहो गिन लो भाई, यहाँ पे एक चीज और होती है, कल ही एक बच्चे ने पूछा था कि सर टेस्ट मैंने दी है तो उसमें तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है, मतलब कि भाई पैरेललोग्राम है, समांतर बाजू चतुष्कोण है ना, तो भी एमा a क्रॉस b डिवाइडेड बाय 2 દીધેલું છે, तो सर कन्फ्यूज થઈ ગયો बेटा, એમાં કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી, जो पास પાસની बाजू है एडजेसेंट साइड, यहाँ पे क्लियर रहना दोस्तों, एडजेसेंट साइड है तो फॉर्मूला है a क्रॉस b, बट अगर डायगोनल है, विकर्णो આપેલા હોય, ધ્યાનથી સાંભળજો, ગુજકેટમાં આવી શકે, વિકર્ણો, સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા આવે। કેટલાને ખબર હતી મને બતાવો, कितनों को पता था, ये कितनों को पता था, हाँ डायगोनल में होए, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे साल हम ये टाइप के एमसीक्यू करके आए। भाई एक एग्जाम में ऐसा पूछ लिया, भाई विकर्णों पूछ ही लीधा, तो
तो गया, विकेट पड़ी जाए ना પડવી જોઈએ, याद રાખજો। ठीक है, અહીંયા तो આપણે A क्रॉस B જ કરવાનું છે, यहाँ पे तो आपको A क्रॉस B ही करना है। तो चलो I J K 3 1 4 1 है, ओके 1 माइनस 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5, फिर आ जाएगा 3 माइनस 4 तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। फिर आ जाएगा -3 माइनस 1 तो -4, 25 1 और 16 42 हो जाएंगे, 42 डन, ये आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तो सिंपल था, ये वाला तो सिंपल था। गुड भाई, 263 लाइव लोग है, 300 पार करा दो बेटा, 300 पार। आप इतना तो शेयर कर सकते हो, इतना तो शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ओह ये तो मोस्ट फेवरेट है भाई, एंगल ढूंढने का, 11 चैप्टर का एंगल ढूंढने का फॉर्मूला। એ રેખાઓ અને આ ઓકે, બે રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો ગોતવાનો, બે રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો ગોતવાનો છે, બે રેખા તો લાવો સર। એવું ના હોય લે। हाल क्या है भाई फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, एक है 212, दूसरा है 632, 12 4 12 3 और 4, तो ऊपर आएगा 19, 19 तो अकेला इसमें ही आ रहा है, ओके नहीं इसमें भी आ रहा है ना, चलो तो नीचे हो जाएगा 4 4 8 और 9 यानी कि 3 36 4 40 40 3 और यानी कि 7 यानी कि 21। चलो बी आंसर है, नॉर्मल ये वही एमसीक्यू जो बार बार गिनने के बैठे हुए हैं आप, बी आंसर आएगा। डन है भाई, 500 लाइक का टारगेट, 458 तो हो चुके हैं, 500 लाइक का टारगेट करो। नेक्स्ट 40वां एमसीक्यू आ गए हैं, अली बाबा और 40 चोर, राइट 40 के 40 को आपको पकड़ना है, आपको 40 के 40 चोरों को पकड़ना है, सही आंसर लगाना है। यहाँ पे 40 चोर नहीं है, यहाँ पे एमसीक्यू। चलो बेटा चलो, 6 बाय, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर तो सही। ओके तो पहले आपको इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है ये। अब कई लोग बोलेंगे सर इधर यूनियन और इधर इंटरसेक्शन नहीं आता, बेटा ये उधर चला गया तो ये उधर आ गया है, सिंपल बात है, सिंपल बात है ना। चलो सचिन बाबा एंड 40 एमसीक्यू, ऐसा बोल सकते हैं, गुजकेट बाबा और 40 एमसीक्यू। अब इसका क्या करना है, ओके 6 बाय 11 5 बाय 11 तो 1 माइनस 7 बाय 11 यानी कि 4 बाय 11 हो जाएगा, पाई क्यों हो जाता है। चलो 4 बाय 11 हो गया है, तो 4 बाय 11 ऊपर आ जाएगा, आपको ढूंढना है बी गिवन ए, यानी कि क्या हो जाएगा ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे ए है 6 बाय 11 4 बाय 6, 4 बाय 6 तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो है ना, क्या डी आंसर आ जाए, डी आंसर आ जाएगा। मजा आ गया यार। चलो अब कोई तो बोल रहा था फर्स्ट एमसीक्यू, ऐसा कुछ फर्स्ट एमसीक्यू एक बार, ओके है फर्स्ट एमसीक्यू में ऐसा तो यस बेटा, फर्स्ट एमसीक्यू में देखो क्या किया है, जस्ट ऑप्शन देखिए है, जस्ट ऑप्शन। आप इसको देख के अकेला सवाल देखोगे ना तो आपका दिमाग उसके सॉल्यूशन के ऊपर चला जाएगा, बट आपको अगर सॉल्यूशन के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई इनमें से कोई ऑप्शन है तो उस पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए। तो मुझे बस सिर्फ ये जीरो डालने का मन किया और काम हो गया,
मैं अगर सिर्फ 0 डाल देता हूं ना तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 π/5 π/4 प्लस π/4 π/2 ही आता है, यानी कि एक अकेला ऑप्शन जो सेट भी हो रहा है ना। खत्म भाई, खत्म, खल्लास, फिनिश। 8 नंबर का शायद कोई बोल रहे हैं, 8 नंबर का देख लेते हैं। ओके 8 नंबर में ये वाला फॉर्मूला है, जब भी आपको e⁻x दिखे ना समझ जाने का कि ये फॉर्मूला सेट होता होगा, ये फॉर्मूला सेट होता होगा e⁻x fx प्लस f'(x) dx = e⁻x। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे पहले तो स्क्वायर दे दिया, ऊपर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - 2x प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर को साइड में कर दिया, माइनस 2x को साइड में कर दिया। ओके 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपन उड़ जाएगा एक एक। अब इसका ही डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, यानी कि जो हमारा fx है ना वो 1/1 प्लस x स्क्वायर है, और f'(x) जो है अब डेरिवेटिव करके देख लेना यही आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा e⁻x और fx। डन, इजी था ये तो, शायरी तो खल दे उस तरीके से, है ना। तैयार हो ना कल के सेशन के लिए? चलो डन। હજી અમુક ચેપ્ટર બાકી છે, શું કરો બેટા? ટેન્શન ના લો, ધીમે ધીમે એમસીક્યू करो, બીજું તો શું भाई। 17 ही लाइक बाकी है, 17 ही लाइक बाकी है। लाइव में दिखा दो यार। આનાથી હાર્ડ લેવલના સમ આવે, બહુ હાર્ડ નહીં આવે પેપર, જો બહુ હાર્ડ તો નહીં જ હોય એ ડેફિનેટલી, થોડા 10 એક એમસીક્યू ટ્વિસ્ટિંગ વાળા હશે, જેમાં તમે પાર્ટ એ માં હતા ને, પાર્ટ એ માં જો સરસ મજાની તૈયારી કરી ગયા છો ને એમાંય કોઈ તકલીફ નહીં પડી હોય, પણ એવા થોડા ट्विस्टिंग वाला हो, बीजू का ही ना हो, और कुछ नहीं होगा, इतना बस हो सकता है। डन, चलो दोस्तों तो फिर मिलते हैं कल भी 8 बजे मैथ्स का सेशन है। 1 2 3 4 4 चैप्टर हम करने वाले हैं, 4 चैप्टर। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 120 आउट ऑफ 120। जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स बाय कर चुके हैं वो खास टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, जो स्टूडेंट नए आए हैं वो खास व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाए, क्योंकि ये 12th के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। अभी तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। प्रिय सर विद्यापीठ टीम इन सिटीज में आने वाली है सेमिनार करने हैं, एडमिशन प्रोसेस आपको समझाने, ताकि आप गलत जगह पे ना फंस जाओ, राइट। अगर आपको लगता है कि भाई बोर्ड मैंने इतना जबरदस्त नहीं दी है पर मैं तैयारी जबरदस्त कर सकता हूँ, मैं मेहनत करके जबरदस्त मार्क्स ला सकता हूँ, हमारे इंप्रूवमेंट बैच के एडमिशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, हम लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेने वाले हैं, बहुत सारे एडमिशन हो भी चुके हैं, राइट। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आज के सेशन में। मुझे तो बहुत मजा आया, आपको अगर मजा आया हो तो कमेंट में लिख देना कि भाई मजा आया। चलो डियर, ओह 500 एमसीक्यू भी आपने करा दिए, इतना प्यार, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, तैयारी करते रहना, मिलते रहेंगे हम लोग।